हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कल बजट पेश किया और उसके अंदर इनकम टैक्स के जो रेट है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स रेट में, आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो न्यू टैक्स रिजिम है उसके अंदर काफी सारे बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई है इस बजट में। लोगों को यही अट्रैक्ट किया गया है कि वो न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जल्द से जल्द आगे जाए। तो कल के बजट के अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि पिछले साल जो आईटीआर फाइल हुए थे उसमें 58% लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लिया था। और वही अभी तक जो इस साल के आईटीआर फाइल हो चुके हैं उसमें 2/3 यानी कि लगभग 67% आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल हो रहे हैं। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आईटीआर फाइल करने की इस साल की लास्ट डेट 31 जुलाई है। शायद डेट एक्सटेंड हो सकती है लेकिन लास्ट डेट तक मत रुकिए। तो गवर्नमेंट फिर से न्यू टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट लेके आई है। तो अगले साल जो है यह बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी जो ईयर चल रहा है उसके अंदर यही रूल रहने वाले हैं, अभी कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी जो अपने आईटीआर फाइल किए हैं या करेंगे उसमें इस बजट का इम्प्लीकेशन नहीं होगा। बजट का इम्प्लीकेशन अगले साल से होगा और ये भी प्रपोज है, ये पास होता है, एक्ट बन जाता है, उसके बाद फाइनल होगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट दिया गया है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, यानी सैलरी में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी अब तक 50,000 रुपए की मिलती थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इसको 75,000 रुपए की डिडक्शन कर दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है अगर आपकी सैलरी इनकम है या फिर पेंशन इनकम है तो। इसके अलावा जो स्लैब रेट थी, एग्जिस्टिंग रेट क्या थे, 0 से 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, 0% का था। वही न्यू में भी इसमें चेंजेस नहीं है, 0 से 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है। यहाँ पर भी आपको 0% का टैक्स लगेगा 0 से 3 लाख तक। उसके बाद में अगला जो पहले रेट था 3 से 6 लाख, यहाँ पर आपको लगता था 5% का रेट, लेकिन अब क्या प्रपोज किया गया है, 3 से लेकर 7 लाख रुपए तक जो इनकम है वहां पर आपको 5% का टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर काफी सारे लोग बोलेंगे आपको जो है वो रिबेट वगैरह मिल जाती है, तो हाँ आप देख सकते हैं रिबेट जो है वो आपको मिल रही है 25,000 तक के। उसके बाद में भी आपको अगले यहाँ पर 6 लाख से लेकर 9 लाख की इनकम पे जो इंटरेस्ट लगता था 10% का टैक्स लगता है अभी। अब जो है यहाँ पर नया प्रपोज किया गया वो है यहाँ पर 7 लाख से लेके 10 लाख पर जो है 10% का टैक्स लगने वाला है। उसके अलावा पुराने रेट की बात करें तो 9 से लेकर 12 लाख के इनकम पर जो था वो 15% लगता था। अब प्रपोज किया गया है यहाँ पर 10 से लेकर 12 लाख के इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। इसके आगे जो है रेट है वो एकदम सेम है, यानी कि जो 12 से लेकर 15 लाख की इनकम पे टैक्स लगता है वो लगता है 20%, ये सेम रहने वाला है। यहाँ पर 12 से 15 पे 20% का ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है यानी कि 15 लाख रुपए से ऊपर जो आप पैसे कमाएंगे उसके ऊपर 15 लाख से ऊपर में फ्लैट 30% का टैक्स लगता था और अगले साल में भी ये 30% ही रहने वाला है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है इस बजट में, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। यहाँ पर जो है टैक्स रेट को बढ़ाया गया है, यानी कि यहाँ पर आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाने वाला है और सरकार की कमाई बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है अगर आप इक्विटी शेयर यानी कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और पहले आप इसको बेच देते थे विद इन 1 ईयर, जिससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। आपने आज खरीदा, 12 महीने के अंदर 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 आपने उस शेयर को बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और यहाँ पर आपको पहले 15% का फ्लैट टैक्स लगता था, यानी कि 1 लाख रुपए का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो 15,000 आपको टैक्स देना पड़ता था। इसको स्लैब के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसे नहीं देखा जाता कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है कितना टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट टैक्स लगता था 15%, अब इसको बढ़ाकर ये 20% कर दिया गया है। अब जो टैक्स लगेगा वो फ्लैट 20% लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता था, 1 लाख रुपए का बेसिक डिडक्शन होता था, जैसे कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है यहाँ पर 5 लाख तक की, उसी तरह यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए माफ होते थे। यानी कि आपने अगर किसी भी शेयर को 1 साल से ज्यादा समय तक रख के अगर बेचा
और 1 लाख रुपए के अंदर अगर आपका प्रॉफिट है तो कोई टैक्स नहीं लगता था। आपका प्रॉफिट अगर 1.5 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख की तो छूट मिलती थी और ऊपर के 50,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता था। कितना रेट था पहले? 10% यहाँ पर फ्लैट रेट था। आपको 10% टैक्स देना पड़ता था, यानी कि 1.5 लाख के प्रॉफिट पे आपको 5,000 का जो है वो टैक्स देना पड़ता था। 2 लाख के प्रॉफिट पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1 लाख तो माफ हो गया, अगले 1 लाख पे 10%, यानी कि 10,000 आपको टैक्स देना पड़ता था। ये था पुराना रूल। लेकिन अब जो है इस 1 लाख की लिमिट को कर दिया गया है 1,25,000 रुपए, यानी कि अब आपको 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। उसके ऊपर के अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और किस रेट से देना पड़ेगा? 12.5% रेट से देना पड़ेगा। ये जो टैक्स का रेट है 12.5% है, वो पहले था 10%, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर बेचने से पहले आपको 2 बार सोचना है। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो चेंजेस है ये इस बजट में आए हैं, मतलब कि आने वाले टाइम में इसको एक्ट बनाया जाएगा, उसके बाद में ही लागू किया जाएगा। अभी जो आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज एप्लीकेबल नहीं होता है और ये इस साल में भी नहीं होगा। ये अगले साल में चेंजेस जो है वो एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ओल्ड टैक्स रिजीम गवर्नमेंट एकदम से बंद करना चाहती है, तो पूरी तरीके से इसको डायरेक्टली बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काफी लोगों ने ऐसे ऐसे अकाउंट खोल रखे हैं जैसे कि पीपीएफ अकाउंट, जो कि आपको 15 साल तक रखना होता है। तो ऐसे इंस्टेंट इस स्कीम को बंद नहीं किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ओल्ड रिजीम को ही बंद कर दे। तो गवर्नमेंट ऐसे चेंजेस लाएगी कि आपको ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम में आना ही पड़ेगा। आप न्यू टैक्स रिजीम में खुद से ही आ जाएंगे। उसके अलावा टीडीएस के रेट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।